नमस्कार। क्या आप अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो या अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो? अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है तो क्या आप उसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो? और क्या आपको बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY योजना ये एक सरकारी योजना है जिसमें नया बिजनेस करने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस योजना में लोन मिल सकता है। इस योजना में आपको मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है, कोई गारंटी देने के लिए नहीं है, तो बिना गारंटी के लोन मिल सकता है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कौन कौन से बिजनेस के लिए लोन मिलता है। अगर आप इस योजना में लोन लेना चाहते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस किस बिजनेस के लिए इस योजना में लोन मिलता है और कौन से बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलता है। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए आवेदन कहां करें, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कौन कौन से बिजनेस के लिए लोन मिलता है, और इसको हम डिटेल में जानेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी समझ में आ सके। पीएम मुद्रा योजना में 4 कैटेगरी में आप लोन ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, अगर आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो लोन ले सकते हैं। अगर आपका कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो इस योजना में लोन ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस कोई ट्रेड का है, व्यापार का बिजनेस है, तो भी आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं, खेतीबाड़ी से संबंधित कोई व्यवसाय है, तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए और कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड बिजनेस है, अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस है, उनके लिए आपको इस योजना में लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस आते हैं, तो इसमें अगर आप कोई खाद्य वस्तु का निर्माण करने से संबंधित आपका बिजनेस है, जैसे अगर आपका कोई दालें बनाने का बिजनेस है, मसाले बनाने का बिजनेस है, पापड़ बनाने का बिजनेस है, अचार बनाने का बिजनेस है, जैम बनाने का बिजनेस है, और आइसक्रीम मेकिंग का कोई बिजनेस है, इस तरह के फूड प्रोडक्शन का कोई अगर आप काम करते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई प्लास्टिक से निर्मित सामान बनाने का कोई बिजनेस है, जैसे अगर आपको डिस्पोजल बनाते हैं, कोई कप या ग्लास वगैरह बनाते हैं, कोई कटोरी वगैरह, क्रोकरी वगैरह, इस तरह के कोई आइटम आप बनाते हैं प्लास्टिक के, या फिर कोई टॉयज वगैरह बनाते हैं, खिलौने वगैरह बनाते हैं, इस प्रकार का कोई प्लास्टिक से निर्मित सामान बनाने का अगर कोई बिजनेस है तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। अगर आप कपड़ा उत्पादन से संबंधित कोई काम करते हैं, कपड़ा उत्पादन से संबंधित आपका बिजनेस है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कोई हथकरघे का काम है, अगर कोई आप हैंडबैग वगैरह बनाते हैं या कोई दरी बनाते हैं, टाट पट्टी वगैरह बनाते हैं, कोई थैले बनाते हैं, इस तरह का कोई भी काम है, जरी का काम है, कढ़ाई का काम है, इस तरह का कोई भी आप कपड़ा उत्पादन से संबंधित काम करते हैं तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है, और आप इस योजना में लोन लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, अगर आप किसी प्रकार की सेवा देने से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई व्यक्तिगत या सामुदायिक सेवा देने से संबंधित कोई बिजनेस है, अगर आप कोई इस प्रकार की सर्विस देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई सैलून का बिजनेस है, कोई नाई का काम है, इस प्रकार के बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। ब्यूटी पार्लर का काम है, या जिम सेंटर है आपका, या मेडिसिन की कोई दुकान है, इस प्रकार का कोई बिजनेस है, ड्राई क्लीनिंग का कोई काम है, या टेलरिंग का कोई काम है, इस प्रकार का कोई भी व्यवसाय है, इनसे मिलते जुलते बहुत सारे व्यवसाय हैं, इस प्रकार की बिजनेस के लिए मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी चीज का मेंटेनेंस करते हैं, अगर किसी चीज की मरम्मत करते हैं, उससे संबंधित काम है, जैसे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर करने का काम है, इस प्रकार के कोई बिजनेस है जिनमें आप कोई रिपेयरिंग करने से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। अगर आप कोरियर की सेवा देते हैं तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस यातायात से संबंधित है, अगर आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कोई सर्विस देते हैं तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। जैसे 3 व्हीलर वगैरह लेने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई मालवाहक कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदना चाहते हैं, जैसे छोटा हाथी वगैरह या कोई टैक्सी, इस तरह का कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है।
नंबर 3, अगर आपका कोई ट्रेड का बिजनेस है, अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। मान लेते हैं आपकी कोई दुकान है, जैसे किराने की दुकान के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कपड़े की कोई दुकान है, जूते की कोई दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करने का कोई काम है आपका, तो इस प्रकार का कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसके लिए भी पीएम मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। नंबर 4, अगर आप अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहते हैं तो अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। इसमें आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं मिलता है। अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं तो उसके लिए इस योजना में लोन नहीं मिलता, उसके लिए आप किसी दूसरी योजना में, जैसे नाबार्ड वगैरह किसी दूसरी योजना में लोन ले सकते हैं। लेकिन खेतीबाड़ी से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनके लिए लोन मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं तो पीएम मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। फिश फार्मिंग के लिए, पिग फार्मिंग के लिए, गोट फार्मिंग के लिए, बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस योजना में लोन मिल सकता है। मुर्गी पालन के लिए, अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो पीएम मुद्रा योजना में आपको लोन मिल सकता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, केचुआ पालन वगैरह इस प्रकार के बिजनेस है, उनके लिए पीएम मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। कई किसान हैं वो बी फार्मिंग करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं अपनी खेतीबाड़ी के साथ साथ। इस प्रकार का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पीएम मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या आपका पहले से बिजनेस है तो उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ बिजनेस बताए हैं। इनसे संबंधित अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप पीएम मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। बिजनेस की लिस्ट है वो बहुत लंबी है, सभी बिजनेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इनसे रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो पीएम मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है। आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से बिजनेस के लिए पीएम मुद्रा योजना में लोन मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि पीएम मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। तो पीएम मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। साइट विजिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिस्प्ले। इसको आप स्क्रॉल अप कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहाँ पे कई प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी हमारे को बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि हमें कितना लोन मुद्रा योजना में मिल सकता है। तो सिंपली चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपका लोन है वो हैंडलूम वेवर के लिए लेना चाहते हैं, या आप मैनुअल सेवरेज से संबंधित बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, या स्ट्रीट वेंडर से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए लेना चाहते हैं, या आपका कोई अदर बिजनेस है। तो मैं यहाँ पे अदर बिजनेस पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती है, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपका बिजनेस है वो नया बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने 8वीं क्लास पास कर ली है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। ईडीपी ट्रेनिंग आपने कर रखी है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है, अगर आपने पहले की हुई है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। अगर आपने ट्रेनिंग की होती है तो आपको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आपके बिजनेस का नेचर क्या है, किस प्रकार का है, आपका कोई उत्पादन क्षेत्र का बिजनेस है या बिजनेस आपका कोई सर्विस का है, या फिर आपका कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, इस पर किस प्रकार का बिजनेस है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो चूज कर लीजिए, आपकी कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है या एक्स सर्विस मैन है तो जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, अगर पहाड़ी क्षेत्र से है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी कि क्या आपने पहले मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी के तहत लोन लिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, पीएम मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपने पहले तरुण कैटेगरी में लोन लिया हुआ है, अगर आपने 10 लाख तक का, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लिया हुआ है और वो लोन आपने रीपे कर दिया है, आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, अगर आपने लोन रीपे कर दिया सक्सेसफुली, तो आप तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं। तो आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। मैंने नहीं लिया, मैंने नो कर दिया। यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के जो भी आपकी जानकारी है चूज कर लीजिए। और यहाँ पे बेनिफिशियरी इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पे जानकारी सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से जानकारी चूज करना है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, यानी कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी उसके लिए, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आप खुद कितने पैसे लगा सकते हैं तो वो जानकारी आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो जितने पैसे आप लगा सकते हो और टोटल कितनी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो अभी देखिए मेरे को यहाँ पे 2 स्कीम है वो आई है, पीएमईजीपी योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेना है तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए
ये आपकी ईएमआई रहेगी और 5 साल के लिए लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की जानकारी मिल जाएगी। लॉगिन टू अप्लाई यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल का रिव्यू मिलेगा, ये एक बार आप देख लीजिए। इसको स्क्रॉल अप कीजिए, नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टोटल इसके 9 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार की डिटेल वगैरह है वो फिलअप करनी होती है, ये मैंडेटरी है। आधार और पैन की डिटेल फिलअप करनी होती है। मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये सर्टिफिकेट नहीं बनाया है और अगर बनाना चाहते हो तो ये बिल्कुल फ्री बनता है। ये सर्टिफिकेट कैसे बनाएं इसके बारे में मैंने अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल आपको फिलअप करनी होती है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको सेल्स डिटेल डालनी होती है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ये डिटेल आपको फिलअप करनी है। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिलअप करनी होती है। ये सारे प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है। अगर आप इसका कंप्लीट वीडियो वॉच करना चाहते हो कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो वॉच करना चाहते हो तो देख करके अप्लाई कर सकते हो। वैसे सिंपल प्रोसेस है, ये फॉर्म फिलअप करके आप घर बैठे ही पीएम मुद्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पीएम मुद्रा योजना में कौन कौन से बिजनेस के लिए लोन मिलता है और इस योजना में लोन लेने के लिए आवेदन कहां से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।